ये हरियाणा में जितने बुढ़े बुढ़ी आई पेंशन काटी है इसने वापस बहाल कर दो। या चौधरी देवीलाल ने बुढ़े की पेंशन करी थी ना कि कोई आमदनी की कंडीशन लाई थी। और जो ये आपने कह कटवा रहा है ना उसके बालक को नहीं, ये पेंशन उनकी है जिनके बालक कामयाब हो गए और उन माँ बापा ने छोड़ कर न चले जाए और वो बेसहारा हो जाए। इसलिए चौधरी देवीलाल ने यह पेंशन करी थी। अगर भाई कोई भी आदमी बुढ़ापे में इस चीज ने फील ना करे, अगर उसके देवता ज्योति बाण बेटी का राव है तो मैं उन्हें 10 रुपये कितने दो। अगर यह बाल नहीं करी ना तो ये हरियाणा के बुढ़े जिस दिन जेल वेले के रोड पर आ जाएंगे। अपनी पेंशन ने बाल करावे लेकिन आपने सत्ता तो दूर करके न और आपकी भी पेंशन। एक एमएलए विधानसभा से पेंशन लेता है, राज्यसभा का या मेंबर पार्लियामेंट बना जाता है वहां से भी लेता है। अगर उसको अधिकार है तो उस बुजुर्ग को भी अधिकार है जिसकी उम्र 60 वर्ष है। आप उसके अधिकार पे डाका नहीं डाल सकते। बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। हम सदन में नहीं, पहले ही नाक में दम कर देंगे। तो देवीलाल तो जैसे थे बोले ऐसे देंगे कि मैं बनूंगा सीएम, हाथ में होगी कलम, सेक्रेटरी लिखकर लाएगा बुढ़ापा पेंशन लागू और मैं लिखूंगा देवी लाल। ऐसे लागू। आपने तीनों वीडियो देख ली होंगी जो मैंने यहाँ पर आपको वीडियो शुरू होने से पहले दिखा दी थी। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर बुढ़ापा पेंशन को लेकर हरियाणा में ऐसा माहौल क्यों बन रहा है और क्यों बुजुर्ग खुलकर अपनी आवाज को कहने को मजबूर हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं योजना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं जनता से जुड़ी असली मुद्दों की। आज की इस वीडियो में सिर्फ योजना नहीं, ये उन बुजुर्गों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और संघर्ष में बिताई है। लेकिन दोस्तों, इन तीनों वीडियो में जो आपने देखा है वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। कहीं बुजुर्ग पेंशन के इंतजार में दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं भुगतान में देरी हो रही है और कहीं उनकी शिकायतों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारी पेंशन कब आएगी, बुजुर्गों का यही सवाल। ये सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, ये सवाल उस भरोसे का है जो बुजुर्गों ने सिस्टम पर किया है। जब सरकार योजनाएं बनाती है तो उसका उद्देश्य होता है कि जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिले, लेकिन जब देरी होती है तो सबसे ज़्यादा असर उसी वर्ग पर पड़ता है जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, अगर फैमिली आईडी में आपकी इनकम 3 लाख हो गई है तो उस 3 लाख इनकम बेस पर आपकी पेंशन को रोक दिया जाता है। सोचिए, जिस उम्र में आराम, सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए, उस उम्र में अगर किसी बुजुर्ग को अपनी पेंशन के लिए बार बार पूछना पड़े तो यह सिर्फ प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। इन वीडियो में दिखाई दे रहे गुस्सा सिर्फ नाराजगी नहीं, यह उम्मीद भी है। उम्मीद इस बात की है कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। किसान नेता और स्थानीय लोग भी खुलकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि बुढ़ापा पेंशन कोई एहसान नहीं है, यह बुजुर्गों का अधिकार है। जब समाज का अनुभवी वर्ग आवाज़ उठाता है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बोलता, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश देता है कि अधिकार मांगना गलत नहीं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही हैं क्योंकि हर घर में एक बुजुर्ग है और हर परिवार इस दर्द को समझता है। लोग खुद को इन कहानियों में देख रहे हैं कि कहीं मेरे साथ तो ये मुद्दा जुड़ा हुआ नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आगे क्या होगा? क्या सिस्टम तेजी से काम करेगा? क्या भुगतान की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा? क्या बुजुर्गों को बार बार दफ्तरों के चक्कर से राहत मिलेगी? ये सवाल सिर्फ चर्चा के लिए नहीं है, जवाब मांगते हैं। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता सवाल पूछ सकती है और जनता का अधिकार भी है। हम ये भी समझते हैं कि योजना बड़े स्तर पर लागू होती है और चुनौतियां आती हैं, लेकिन जब बात बुजुर्गों की हो तो संवेदनशीलता और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि यह वही पीढ़ी है जिसने समाज की नींव मजबूत की है। इन वीडियो में एक बात साफ कर दी है, जागरूकता बढ़ रही है। लोग अब जानकारी रखते हैं, सवाल पूछते हैं और अपने अधिकारों को समझते हैं। यही बदलाव की असली शुरुआत है। योजना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य सिर्फ खबर दिखाना नहीं है बल्कि आपकी आवाज़ को मंच देना है। हम चाहते हैं कि सही जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे ताकि कोई भी बुजुर्ग अपने अधिकार से वंचित ना रहे। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग पेंशन से जुड़ी परेशानी झेल रहा है तो उनकी मदद कीजिए और आवाज़ उठाइए, जानकारी हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखिए, सम्मानजनक जीवन हर बुजुर्ग का हक है। योजना तभी सफल मानी जाएंगी जब उनका लाभ समय पर हर व्यक्ति को पहुँच सकता है। अब वक्त है कि हम इस मुद्दे पर बात करें, चर्चा करें और समाधान की दिशा में सोचें। आपकी आवाज़ मायने रखती है और
जब आप आवाज़ उठाते हो तो सरकार को मानना ही पड़ता है। अगर आप भी मानते हैं कि बुजुर्गों की पेंशन समय पर मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये संदेश सरकार तक पहुंच सके। जागरूक रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि मजबूत समाज वही है जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है। और योजना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल हमेशा बुजुर्गों के साथ खड़ा है। धन्यवाद।